स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। आज की वीडियो है अवसाद यानी डिप्रेशन को लेकर के। हर कोई जानता है डिप्रेशन होता क्या है। दुखी होना, बुरा महसूस करना, किसी काम को करने का मन ना करना या उसमें रुचि ना होना, ये एक नॉर्मल सी बात होती है। बट जब यही चीज़ लंबे समय तक खिंचती चली जाती है तो इसे आप डिप्रेशन का नाम देते हैं। थोड़ा हो सकता है किसी दिन मूड आपका अपसेट हो, बट रोज़ाना ही वो चलता जा रहा है, महीने दर महीने, साल दर साल, तो ये दिक्कत हो जाती है डिप्रेशन की। WHO की लिस्ट में ये बताया गया है कि पूरी दुनिया में इसके 50 करोड़ पेशेंट एट द मोमेंट यानी इस समय हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये बीमारी है। अवसाद एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है और इसके जो अनुभव रहे हैं अलग अलग पेशेंट के अलग अलग रहे हैं। अब लक्षण की बात करें, इसमें आप उदास रह सकते हैं, आपको थकान हो सकती है, आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, दुखी रहते हैं पूरे दिन, गुस्सा आपको आता है, चिड़चिड़ापन आपको रहता है, एनर्जी में आपकी कमी है, काम करने में मन नहीं है, इंजॉय नहीं करेंगे। कहीं कोई बात चल रही है, कोई बात किसी चीज़ की हंसी मजाक की चल रही है या कोई किसी भी तरह की चल रही है, वहाँ आप पार्टिसिपेट नहीं करते, वहाँ आप उनके पास नहीं बैठते हैं, दूसरों से अलग रहते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं, सिर में दर्द महसूस करते हैं, जॉब करते हैं या फिर स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है, वो खराब रहता है। तो ये सब इसके लक्षण हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कारण की। पहला कारण आप मान सकते हैं जेनेटिक, यानी परिवार में किसी को भी आपको ये समस्या रही है तो ये आपको बीमारी लग सकती है, बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अलग कारण की बात करें तो बचपन में मानसिक चोट का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पिटाई की गई है, मारा गया है, नहीं। मानसिक चोट का मतलब है किसी ने आपको डराया है, धमकाया है, किसी चीज़ को लेकर के डर बैठा दिया गया है। जैसे भूत, बचपन में बताते हैं ना भूत आ जाएगा, तो वो बड़े होने तक हमें डर बैठा रहता है। रात को जब उठते हैं ना बाथरूम जाने के लिए या पानी पीने के लिए उठते हैं तो लगता है ना कि पीछे से कोई आ रहा है, कुछ आवाज़ सी आई है, तो ये डर हमें बचपन में ही बैठा दिया गया। तो वो मानसिक चोट आपको आगे जा करके डिप्रेशन का कारण बन सकती है। फिर अलग कारण हो सकते हैं आत्मसम्मान में कमी। डर लगता है यार, हम पता नहीं कैसे लग रहे हैं, पता नहीं मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, मेरा बोलने का तरीका अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मेरी शक्ल अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, बाल मेरे अच्छे बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो ये कॉन्फिडेंस की कमी होना भी इसका कारण बन सकता है। फिर जो दूसरा कारण अलग बन सकता है वो है दिमागी बनावट, दिमाग की संरचना, यानी जो उसका फ्रंटल लोब होता है, दिमाग का अगला हिस्सा होता है, वो कम सक्रिय होता है या फिर सक्रिय नहीं होता है, यानी एक्टिव नहीं होता है, तो भी आपको डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। अलग कारण हो सकते हैं और अगर आपको कोई बीमारी है, आपको थायराइड है, आपको शुगर है, आपको माइग्रेन है, तो भी आपको ये समस्या है। फिर और अन्य कोई बीमारी भी है जो लंबे समय से चलती आ रही है, जो ठीक नहीं हो पा रही है, तब भी आपको डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। अगर आप ड्रग्स लेते हैं, अगर आप ड्रिंक करते हैं, लंबे समय तक चलता हुआ रहा है, तो ऐसे पेशेंट भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। 20% ऐसे ही पेशेंट होते हैं जो ड्रग्स या ड्रिंक के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। 20% पेशेंट इसी तरह के होते हैं। फिर लास्ट जो कारण एक और हो सकता है, कारण तो बहुत सारे पर जो मेरी नज़र में जो मैंने लिस्ट तैयार की है उसमें जो लास्ट कारण हो सकता है वो है किसी प्रियजन का बिछड़ जाना या फिर उसकी मृत्यु हो जाना। कोई आपका अपना खास था, वो कहीं चला गया है, उससे आप बिछड़ गए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, या फिर उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी डेथ हो गई है, तब भी आपको डिप्रेशन में जाने का एक कारण मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं बचाव की। कारण तो आपने जान लिया, बचाव इसके क्या हो सकते हैं। तो देखिए, आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी। नियमित दिनचर्या को आप बना करके रखिएगा। ये नहीं कि भैया आज तो खाना हमने 8 बजे खाया था सुबह, कल को फिर 10 बजे खा रहे हैं, फिर परसों 1 बजे खा रहे हैं। रूटीन बना करके चलिएगा। रूटीन बना करके आप चलेंगे किसी चीज़ का तो आपको डिप्रेशन से बचने की एक थोड़ी सी दिशा मिलेगी। फिर अगली चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको संतुलित आहार लेना है। ये नहीं कि तला भुना खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, चिकनाई वाली चीज़, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ये नहीं करना है आपको। शराब पी रहे हैं, इन चीज़ों से बचना है। देखिए, हफ्ते में एक बार चटपटा खा लीजिए, बट पूरे और जो दिन बचते हैं उनमें आप संतुलित भोजन लीजिए, जिसमें प्रोटीन आपको मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिल ही जाता है वो तो हर खाने से, और आपको विटामिन आपको अच्छे मिले, वो चीज़ आप चुने, वो खाना आप चुने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हफ्ते दर हफ्ते आप मूंग की दाल की खिचड़ी खाइए, बट बैलेंस बना करके चलिएगा। फिर अगला आप क्या काम कर सकते हैं, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, आत्मसम्मान पर काम कर सकते हैं। देखिए, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, भगवान ने आपको बनाया है, तो भगवान कोई चीज़ बुरी नहीं बनाता है। भगवान ने जो भी चीज़ का निर्माण किया है वो अच्छा ही किया है। भगवान गलत काम कैसे कर सकता है। तो अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए भाई, है ना। हर किसी के पास एक टैलेंट होता है, बस पहचानने की जरूरत होती है। जैसे हीरा होता है ना, उसे तराशने की जरूरत होती है, बाकी तो उसकी कीमत आप फिर जानते ही हैं। तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर की, जो आपने पहना है अच्छा पहना है, आपके बाल अच्छे हैं, आपका चेहरे का रंग अच्छा है, कोई नहीं, काले पीले से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, आप जैसे हैं अच्छे हैं। आप किसी को भी उठा करके देख लीजिएगा कि जो बिल्कुल काले रंग का है ना, वो भी बहुत फेमस रहे हैं। आप
सारी चीज़ हिस्ट्री जान लीजिएगा। जिसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बेकार थी वो भी बहुत फेमस रहे हैं। तो बात पर्सनैलिटी से नहीं बनती, बात आपके आचार विचार और व्यवहार से बनती है। तो उस चीज़ को आप सुधारिए, उस पर काम कीजिए। फिर क्या आप काम कर सकते हैं अलग, अकेले ना रहें। देखिए दिक्कत क्या रहती है, जब आप अकेले रहते हैं ना, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, वो वाली दिक्कत हो जाती है। तो अकेले ना रहें, लोगों को ज्वाइन कीजिएगा, कंपनी को ज्वाइन कीजिएगा, बातचीत कीजिएगा, अपने विचारों का आदान प्रदान कीजिएगा, तो इस दिक्कत से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्या काम कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। इंडोर गेम नहीं कह रहा हूं मैं, आउटडोर कह रहा हूं। ये नहीं कि घर में भैया मैं तो लूडो सांप सीढ़ी खेल रहा था, मोबाइल पर खेल रहा था। बाहर जाइए, फुटबॉल खेलिए, हॉकी खेलिए, क्रिकेट खेलिए, जो भी आपको पसंद है, कबड्डी, कुछ भी आपको खेल पसंद है वो आउटडोर खेल कीजिए, जिससे शरीर आपका हिले डुले, वर्कआउट आपका हो जाए, वो आप काम कीजिएगा। फिर इससे अलग आप क्या काम कर सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं। आजकल तो मोबाइल पर ही आप देख लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, टीवी चलाने की जरूरत नहीं, कहीं भी आप हैं मोबाइल पर आप फिल्में देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, म्यूजिक, ईयरफोन लगाइए, म्यूजिक सुन लीजिएगा। अब तो लीड वाला सिस्टम भी खत्म हो गया, ईयरबड ऐसे आते हैं ना ब्लूटूथ वाले, बड़ा अच्छा हो गया अब तो आप संगीत सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। उसके बाद आप जो लास्ट काम कर सकते हैं वो है एंटी डिप्रेसेंट जो टैबलेट होती हैं वो आप ले सकते हैं, दवाइयाँ होती हैं वो आप ले सकते हैं। डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन के अनुसार दवाई देंगे, मैं भी आपको दवाई बता सकता हूँ, बट अलग अलग पेशेंट के अलग अलग दवाई की मात्रा होती है, कंडीशन होती है। तो वो अगर आपको जाननी तो आप मैसेंजर पर आकर आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी स्थिति के अनुसार दवाई जान सकते हैं। तो दवाइयों के द्वारा भी आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे कारण थे, ये लक्षण थे, ये सारे उपाय थे आपके। अगर आप इन पर काम करेंगे तो आपको अवसाद यानी डिप्रेशन से छुटकारा मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप मैसेंजर पर आइए, वहां पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।